नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्जाम पर। आज 17 जून 2020 और 17 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस मनाया जाता है। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जून 2020। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 20 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस की थीम है बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैटपुरे का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े थे? तो हाल ही में मैटपुरे का निधन हुआ, वे न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। यह है मैटपुरे। इन्होंने 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन बनाए और 9 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 मैच खेले, जिनमें कुल 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू। अब पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी मासिक किस्त रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई है। ग्राहक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम हो गए। अब ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश है क्या? तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है, जिसका लाभ बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उठाया जा सकता है। इस ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेंगी और कस्टमर 48 घंटे के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। तो आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ है संदीप बख्शी, और आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। अब ये इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स प्लेटफॉर्म है क्या? तो आईजीएक्स पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मान्यकृत गैस अनुबंध में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। आईजीएक्स पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा। प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केंद्र की प्रगतिशील नीति का एक संकेतक है। इससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार में मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईजीएक्स को भारतीय ऊर्जा विनियम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है? तो हाल ही में शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेफ अंगद सिंह राणा। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर
और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। यह है सेफ अंगद सिंह राणा। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये का क्वालिटी एनजेड लैम्ब और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर BBQ जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में कुल 120 प्रविष्टियों को फाइनल के लिए चुना गया था। अब इसे न्यूजीलैंड ने आयोजित किया है, तो यह है मानचित्र में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। अब ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट है क्या? तो इस अभिनव खाता सेवा माध्यम से MSME और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे। इस सेवा के जरिए खाताधारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए की नकद निकासी कर सकेंगे। इसमें एक महीने में 50,000 रुपये तक की नकद निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक इन सेंटरों पर नकद जमा करने और पैसा ट्रांसफर करने में भी सक्षम होंगे। अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये सेवा शुरू की है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान MD और CEO है अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन है, किसने जर्मी बेन डिवाइस लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी बेन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को ALEAP यानी अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमी हब द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.99% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेट वार्डों और अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो भारत GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अब GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य AI के जिम्मेदार पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। इस पहल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजित कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक GTST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M अजित कुमार।
इस एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद सीबीआईसी अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वतः करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभाग में से एक बन गया है। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समर्थित है। ई ऑफिस एप्लीकेशन के लॉन्च से स्वचालित आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं के साथ फाइलों और पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की मैन्युअल प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। यह फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संगठन का अहम कदम है। अब इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वर्तमान महानिदेशक है नीता वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। यह फीडबैक कॉल सेंटर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी द्वारा संचालित किया गया है। फीडबैक कॉल सेंटर पूरे भारत में गुवाहाटी, जमशेदपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, लखनऊ और गुंटकल जैसे शहरों में 1406 कॉल ऑपरेटर्स के साथ संचालित किया गया है। इन केंद्रों को कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी और राजस्थानी 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ वे उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गायक। ये है हीरा सिंह राणा। इनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मिनाला दंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1980 और 1990 के दशक में उनके गीत रंगीले बिंदी, घनघरी कई धोती लाल किनार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। उनके गीत त्यार पहाड़, मार पहाड़, होई दुख को दयार पहाड़ में पहाड़ियों के पलायन समस्या को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है? तो हाल ही में अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनमोल नारंग। यह है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग लगभग 1100 कैंडिडेट जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। यह उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल, जॉर्जिया में हुआ। साल 1987 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था जिसमें सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना के भीतर अपने धर्म की वस्तुओं को रखने दिया गया था। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।